इसके बाद आएगा द रेनी सीजन, जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होना बहुत बढ़ जाएगा, पर्टिकुलरली प्राइवेट पार्ट्स में, पैर में और उंगलियों के बीच ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो पर्टिकुलरली 3 प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से लोग बहुत जूझते हैं। एक तो होता है एथलीट्स फुट, जो कि पैर में होता है। उसके बाद आता है जो कि रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है, वो प्राइवेट एरियाज में या फिर बॉडी के एनी पार्ट्स में हो सकता है। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली नेल फंगस जो नाखूनों में होता है, तो नेल फंगस, इन तीनों प्रकार के जो फंगल इन्फेक्शन है बहुत बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली इन समर एज वेल एज इन द रेनी सीजन। तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी ओवर द काउंटर क्रीम आप इस्तेमाल करके देख सकते हो, क्योंकि ओवर द काउंटर है, आपको अलग से प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, आप खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे घर में ये क्रीम्स लगता है। लोग शायद ये नहीं कहेंगे कि मैं भी फंगल क्रीम यूज करता हूं, मगर एक्चुअली इट्स अ रियलिटी। 90% से ज्यादा घरों में फंगल क्रीम चाहिए, फंगल पाउडर्स चाहिए इन सिचुएशंस पे। तो आपको बता दें अलग अलग किस प्रकार के फंगल क्रीम्स अवेलेबल हैं। तो देखो अलग अलग प्रकार के फंगल क्रीम में क्या होता है, बेसिकली एंटी फंगल मेडिकेशन, एंटी फंगल दवा जो फंगस को मारेगा। अलग अलग प्रकार का फंगस है, अलग अलग स्पीसीज की फंगस है, मगर कुछ एंटी फंगल होता है कि हर प्रकार की फंगस को मार सकता है, कुछ पर्टिकुलरली कुछ प्रकार के ही फंगस को मारता है। तो फर्स्ट जो क्रीम के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, फर्स्ट मेडिसिन दवा के बारे में बात करेंगे, वो होता है क्लोट्रीमाजोल। क्लोट्रीमाजोल बहुत ही तगड़ा एंटी फंगल एजेंट है जो फंगस को मार निकालता है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो किसी भी प्रकार की फंगस को ये मारेगा। इसीलिए क्लोट्रीमाजोल क्रीम, 2 क्रीम इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है क्लोट्रीमाजोल की। एक तो है कैंडिड बी, क्लोट्रीमाजोल प्राइमरी है इसमें, और एक चीज भी है इसमें, मगर क्लोट्रीमाजोल प्राइमरी इसमें है। उसके साथ आता है इच गार्ड। इच गार्ड का एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, बहुत ही पुराने, बहुत ही अर्ली, मतलब दिस अ वेरी ओल्ड ब्रांड एंड वेरी वैल्यूड ब्रांड। तो वहां से इच गार्ड हो गया, या फिर यहाँ पे कैंडिड बी, ये दोनों प्रकार की क्रीम में ही क्लोट्रीमाजोल है जो कि फंगस को मारेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो ये एथलीट्स फुट में भी दिया जा सकता है, ये किसी भी प्रकार के रिंगवर्म इन्फेक्शन में भी दिया जा सकता है, नेल फंगस इन्फेक्शन में दिया जा सकता है, जॉक इच बोल के जो इन्फेक्शन होता है वहां पे भी दिया जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन में आप क्लोट्रीमाजोल क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बात करते हैं ओनाबेट बोल के एक क्रीम होता है जिसको सेटाकोनाजोल बोल के, सेटाकोनाजोल होता है और एक प्रकार के एंटीफंगल दवा, और ये रहता है एक ब्रांड जो नेम है सेटाकोनाजोल की, वो है ओनाबेट। तो ओनाबेट बहुत ही अच्छा एक ब्रांड, इसको आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है सेटाकोनाजोल, और ये भी एथलीट्स फुट में यूज होता है, जॉक इच में यूज होता है, और ये भी आप यूज कर सकते हो रिंगवर्म इन्फेक्शन में। तो तीनों इन्फेक्शन में ये भी काम आएगा। फिर आता है टर्बिनाफिन बोल के और एक एंटीफंगल दवा, और टर्बिनाफिन का जो मार्केट नेम है वो टर्बिसिप या फिर टर्बी बोल के अलग अलग ब्रांड नेम में आता है, टर्बिसिप। इसके बाद बात करते हैं और एक प्रकार के दवा टोलनालफेट बोल के। टोलनालफेट भी एक प्रकार का एंटीफंगल है, मगर स्पेसिफिक एंटीफंगल है जो रिंगवर्म के खिलाफ काम करता है, रिंगवर्म इन्फेक्शन के खिलाफ काम करता है। इसका नाम है रिंग गार्ड। जी हाँ, एक ही कंपनी द्वारा इच गार्ड आता है, रिंग गार्ड आता है। इच गार्ड जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है, अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर पर्टिकुलरली रिंग गार्ड बोल के जो आता है वो रिंगवर्म की इन्फेक्शन में काम आता है। तो ये हो गया अलग अलग प्रकार के दवा, एंटीफंगल क्रीम, और उस एंटीफंगल क्रीम की क्या इस्तेमाल है हमारे रेगुलर लाइफ में, इसके बारे में डिटेल्स। और एक चीज आपको बता दें कि ये सारे जो एंटीफंगल क्रीम है, इसका जो डोजेज है वही है कि ये बेसिकली ट्रॉपिकल एप्लीकेशन करना है, मतलब आपकी स्किन पे ही अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे इसको मतलब यू शुड नॉट ईट इट, आपको खाना नहीं है, स्किन पे इस्तेमाल करना है, बिकॉज इट्स अ क्रीम, आंख में नहीं देना है, ठीक है। और अगर मुंह पे कोई इन्फेक्शन होता है फंगल, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी क्रीम ट्राई करने से पहले आप डॉक्टर से सलाह ले। और अगर आप एलर्जी हो, कोई भी प्रकार के एलर्जी ज्यादा होता है, तो वो भी आप देख ले, अदरवाइज इट विल बी वेरी हॉरिबल, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। और सारे प्रकार के ये जो एंटीफंगल क्रीम्स होते हैं, इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका होता है वो दिन में 2 बार से 3 बार अप्लाई करना होता है, और ऐसा करना है मिनिमम 1 मंथ मिनिमम, उससे भी ज्यादा होना चाहिए, 2-3 महीने 4 महीने भी लग सकता है कोई भी प्रकार के इन्फेक्शन ठीक करने में, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में, क्योंकि ये बहुत ही ढीठ होता है। अदरवाइज क्या होगा, आप जब छोड़ दोगे इसको इस्तेमाल करना, फिर से वो हो जाएगा आपका। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, इसको इस्तेमाल इस हिसाब से करें, 2 से 3 बार दिन में अप्लाई करें इन्फेक्टेड एरिया में। मगर अगेन
विद अ डॉक्टर्स एडवाइस विल बी गुड, मगर फिर भी यहाँ पे बता दे कि ओवर द काउंटर है तो आप उस हिसाब से घर पे रख सकते हो, इस्तेमाल करो। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक टिप है आपके लिए कि अगर आप क्रीम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वहां पे भी पाउडर अवेलेबल है, कैंडिड पाउडर और अभी एब्जॉर्ब पाउडर, दोनों पाउडर ही बहुत अच्छा काम करता है, जिसको आप मतलब पाउडर के तौर पे भी इस्तेमाल करें और वो आपके स्किन को भी प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट फंगस। तो ये होता है फंगल क्रीम, एंटी फंगल क्रीम। और एंटी फंगल क्रीम इस्तेमाल करने का तरीका, एंटी फंगल क्रीम कैसे इस्तेमाल करें, सब कुछ सारे डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे